राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सकरी, रैयाम चीनी मिल और अशोक पेपर मिल के बंदी का मामला उठाया। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। लेकिन ख़ास बात यह है, जो फातमी साहब को ये भी बताना चाहिए था, जो जब वो इसी एनडीए का हिस्सा थे, जदयू में थे, उस दौरान उन्होंने इन मिलों को खुलवाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया, सिवाय बांकीपुर में अपने शैक्षणिक एकेडमिक जो उनका अपना संस्थान है उसके अलावे। उसके वजह से नौजवानों में बहुत उत्साह है। साथ ही ये थकी हुई सरकार डबल इंजन की, दोनों सरकार थक चुकी। जो पटना में चल रही है नीतीश जी की सरकार डबल इंजन की, वो भी थक चुकी। समझो कि उनको तो धकिया करके बीजेपी हटाना चाहती है। और दिल्ली में भी 11 साल से थक चुके मोदी साहब। वही भाषण, वही कुछ नया नहीं, कुछ मुल्क में नया नहीं, जो वादा एक भी पूरा नहीं। तो लोग थक चुके हैं इनके वादों से, इनके इरादों से। आज आप समझ लो कि 20 साल हुकूमत करने के बाद भी आज बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग कहीं हैं तो वो बिहार में हैं। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग जिनके पास काम नहीं है तो वो भी बिहार के अंदर। लोग प्लान पे मजबूर हैं, कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आप जाइए तो बिहार के लोग मिलेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है। पूरे बिहार को आपको बर्बाद किया गया है। अब मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग यहाँ बसते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन का भी हाल बहुत ही बुरा है। तो स्वास्थ्य केंद्र में देख लो कि आज लोग मजबूर हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर की तरफ जाने पे, या लखनऊ जाते हैं और वो सुविधा बिहार के अंदर नहीं है। और जो सुपर स्पेशलिटी उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो लोग थक चुके, थकी हुई सरकार है, उसको बदलना चाहते हैं। लोग सांस लेना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नया खोलना छोड़ दो। अब दरभंगा में रैयाम शुगर मिल है, सकरी शुगर मिल है, अशोक पेपर मिल है। 20 साल में ये कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ गया, तो क्राइम में आगे बढ़ा। दिन दहाड़े लोग गोली मार रहा है, रेप हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। तो ये जो घटनाएं हैं वो जब सरकार थक जाती है, कोई अनुशासन नहीं होता, ये उसका नतीजा है। समझ लो कि बिहार बिल्कुल हिंदुस्तान के जितने मापदंड हैं भारत सरकार के, चाहे शिक्षा में हो, सुरक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, कारोबार में हो, हर फील्ड में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। तो ये उपलब्धि है 20 साल में। जो हमारी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये उनकी है। जो कुछ आज मोदी जी को करना होता है सब कुछ गुजरात ले जाते हैं। तो ये बिहार की तरफ कोई निगाह नहीं है इन लोगों की। तो आइए, मैं तो यही आपके जरिए अपील करूँगा कि एक नई सरकार के निर्माण में सहयोगी बनिए और एक युवा सोच जो प्रदेश को बढ़ाने वाला है, प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर ले तो अगले 5 साल में प्लान जो है उसको हम लोग ज़ीरो पे ले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यही कारोबार आएगा, यही कारखाना लगेगा, यही नौकरी। अब जो ऐलान किया गया है कि हर परिवार में एक कम से कम नौजवान को नौकरी दी जाएगी। तो अब एनडीए वाले बीजेपी के हों या जनता दल यू के, उनके अलाई बोलते हैं कहाँ से लाएगा। तो जब पिछले 2020 में हमारे
लीडर तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मजाक उड़ाते थे ये लोग। और ख़ास तौर से हमारे नीतीश जी ने कहा बाप के घर से ला के देगा, लेकिन 17 महीने का मौका उन्हीं के साथ मिला तो तेजस्वी जी ने उस कारनामे को पूरा किया और अपने किए हुए वादों को पूरा किया। कल